दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लगातार 2-3 दिन से कुछ ना कुछ अलग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जैसे 3 दिन लगातार कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग चली, उसमें हमें बहुत अच्छा रुझान मिला, लोगों के फ़ोन भी आए, कई हमारे पास कई तरह के मैसेज भी आए कि सर इसमें का कुछ ना कुछ बढ़ाते रहना चाहिए। तो हमने कल डॉक्टर संजय देव सर जी की जो मीटिंग ली, मीटिंग के बाद भी कुछ लोगों का ये रुझान रहा कि क्यों ना सर इसको भी कहीं न कहीं 2 दिन 3 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो कैसा रहेगा? तो हमें अच्छा लगा, हमने हमारे गुरु जयराम गुप्ता सर जी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद चर्चा तो हम दोनों ने हाँ बोल ली, लेकिन फिर आता है जिनसे हमें ट्रेनिंग लेना, डॉक्टर संजय देव सर जी। हमने उनसे आग्रह किया तो इत्तेफाक से उनका पहले से ही कहीं न कहीं प्रोग्राम फिक्स था कि सर हम लगातार नहीं 1 दिन छोड़ के दे सकते हैं या आगे दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम को थोड़ा-सा आगे-पीछे करने के बाद हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे आग्रह क्या पूरी हमारी कोर कमेटी के आग्रह को स्वीकार करने के बाद आज वो फिर हमारे बीच में आ रहे हैं कुछ सिखाने के लिए। दोस्तों जिन्होंने कल सीखा या कल समझा, हम बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं क्योंकि अगर हम खेलते-खेलते कोई चीज़ सीखेंगे ना, तो हमारे दिल, दिमाग सब में समाएगी और हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। और हमारा इस मीटिंग या हमारा ये ज़ूम वेबिनार का जो उद्देश्य है कि कहीं न कहीं कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है। हर एक व्यक्ति जहाँ आता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हमारी जो राउरकेला की मीटिंग है उसकी कमी कहीं न कहीं दूर की जाती है। तो कहीं न कहीं हमारे चाहे जेएस राठौर सर हों, डॉक्टर एसपी वर्मा सर हों, चाहे भीम थापा सर हों, मतलब सभी का एक रुझान रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए। आपने देखा होगा इसके पहले एक जो वीडियो चला था, सबसे पहले जो वीडियो चला था उसमें आपने देखा होगा किसी की आँखें नहीं है, किसी के हाथ-पैर दोनों नहीं है और कुछ तो ऐसे ना सुन सकते, ना बोल सकते, सिर्फ़ समझ के उस पे विश्व का रिकॉर्ड बना दिया। तो हमारे पास तो दोस्तों दोनों आँखें हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज़ को बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप इस मीटिंग के ज़रिए देख तो रहे हैं, एक से बढ़ के एक उदाहरण। हमारे बीच में ऐसे-ऐसे लोग आए जो एक घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, आज 1 लाख सवा लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। हमने ऐसा देखा जो 600-700 रुपए महीने कमा रहे थे, आज 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। इससे ज़्यादा उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? ये वो उदाहरण नहीं है जो यूट्यूब पे बना के चला दिया गया, ये वो उदाहरण है जो आपके बीच में से निकलने वाले व्यक्ति जिनको आप कहीं न कहीं जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। अब इसके बाद भी अगर हम ना समझें, तो फिर कुछ कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अगर मैं कहूँगा इस विषय में तो गलत बात हो जाएगी। तो हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप इस चीज़ को गौर से समझें कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। दूसरी बात, दूसरे वीडियो में भी आपने अभी देखा, समुद्र और हवा की बातें सुनी। ये बताने का उद्देश्य क्या है कि सिर्फ आप उनकी सुनो, जो आपको अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं। क्योंकि बातें तो अच्छी-बुरी सभी होती हैं। आउटगोइंग है, इनकमिंग है, दोनों रहता है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना सुनना है और किसका सुनना है। कान दोनों इसलिए दिए भगवान ने कि एक से सुनो एक से निकाल दो और जिसका समझ में आए दूसरे पे रुई लगा दो, तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी और आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा, हमारे 9 बज गए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सुबह सुबह बिल्कुल एनर्जी के साथ कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया किया जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, आप सब जानते हैं ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, हम उनको बुलाना चाहेंगे। और सर को बुलाने से पहले हम आपको मालूम है 2 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में चलाएंगे और जैसा कि कल मैंने वादा किया था आप सभी से और हमारे जयराम गुप्ता सर ने उसको हरी झंडी भी दे दी। जब तक सर की हरी झंडी नहीं होती जब तक हम लाल झंडी पकड़े ही खड़े रहते हैं कि ये जब तक बोलेंगे सर तभी वो झंडी चेंज होती है, लेकिन हरी झंडी उन्होंने दे दी, मैंने लाल झंडी रख दी है, तो अब हरी झंडी से ही काम चलेगा। तो जितने भी जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं आप सिर्फ
अपनी एक काबिलियत लाएं, अपनी एक उपाधि लेके आए, आप अपनी पिन बदलें। मैं ये कह रहा हूँ सबका मैं वीडियो चलाऊंगा, आप मुझे वीडियो बना के दें, आप अपनी पिन बदलें। मैं आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी पिन वीडियो चलाऊंगा और सबके सामने यूट्यूब पे दिखाया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा। एक दो जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा। सर आए, वेलकम, आपका स्वागत है सर, जोश जुनून के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माननीय पंडित देवानंद शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे लीडर की तरफ से आपको ढेर सारा मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप पूरी तन्मयता से और बहुत ही सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और हमारे तमाम व्यूअर्स, तमाम लीडर्स आपको भली भांति सुनते हैं, आपसे सबका लगाव हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पंडित देवानंद शर्मा जी। और तमाम लीडर्स को मैं सादर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो आपके बीच में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, वाकई बड़ा कार्यक्रम है। इसको, इस चीज को आप समझें, इस चीज को आप जानें, क्योंकि हमारे बीच में जो लीडर्स आ रहे हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे आज, जो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं, वो कोई मामूली पर्सन नहीं है। उनका नाम है डॉक्टर संजय देव जी, जो कि नॉलेज पर्सन है। उनके पास तमाम बहुत प्रकार की ज्ञान है। मैं कैसे बोलूं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र का ज्ञान है। एज ए डॉक्टर है वो, कंपनी के बहुत सम्मानित लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कोई छोटे लीडर नहीं है। रॉयल ब्लैक डायमंड का पिन है उनके पास। उनकी मैंने तमाम भारत देश में उन्होंने पिन ऐसी को निकाला है, तमाम पिने निकाली हैं। भीम थापा जैसे, गोपाल जैसे लीडर सर के लीडर्स हैं, सर की टीम है। और दूसरी बात, बहुत ही व्यवहारिक लीडर हैं, सरल स्वभाव लीडर हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब पंडित देवानंद शर्मा जी ने मुझे ये न्यूज दिया, ये समाचार बताए कि सर का समय मिल गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बात है। तो सर ने उनको 3 दिन का कोर्स करने के लिए आग्रह किया। हमारी कोर कमेटी को उन्होंने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिनकी आज मीटिंग है, जो हमारे चीफ गेस्ट, हम उनकी बात आज करेंगे। और हम आप तो हमेशा आपस में लगे हैं, बीच में हैं। सीखना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जो हमारे इस स्टूडियो से, विदिशा एमपी पंडित देवानंद शर्मा की स्टूडियो से जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी बातें आपको शेयर किया जा रहा है, मैं आपसे सबसे यही कहूंगा, उसको आप अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने आत्मा में रखें। अभी मैंने 2 वीडियो देखा, मैं भी समय से जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना है। दोस्तों, अपने मुंह से मैं अपना अच्छा क्या बोलूं। मैं तो अगर कहीं सफर में रहता हूँ तो डायरी पेन इस तरीके से बड़ा तो लेके नहीं चल सकता, लेकिन पॉकेट डायरी रखता हूँ। छोटा सा डायरी पेन अपने पॉकेट में रखता हूँ। कहीं से कुछ बात नोट करके जब फ्री हो जाता हूँ तो अपने बड़ी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो आज तो जूम वेबिनार है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, 1 जून से ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मेरे पास सबकी लेख ना हो। आपको लग रहा होगा कि जयराम जी क्या बोल रहे हैं। ये एकाध ऐसे लीडर होंगे आपके बीच में, आप सब होंगे ऐसे कि हो सकता है आपसे कोई मिस हो गया हो, लेकिन जयराम गुप्ता से नहीं मिस हुआ है। अगर मैं कभी 1-2 दिन सफर में मैं भी था, बीच में वीडियो में नहीं आ पाया था, ऑडियो में था, तो भी मैंने उसको नोट किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उनसे शर्त लगा लीजिए, 1 जून से लेकर आज तक के कार्यक्रम में आप एकाध मिस कर दिए होंगे, एकाध लीडर का कुछ पॉइंट मिस कर दिए होंगे, लेकिन मैंने उनका डायरी ही नया बना दिया और मेरे पास सब संग्रह है। और जिसको मैं बराबर देखता। अब तो एक और बड़ी खुशी की बात है, शारदा इंटरप्राइजेज की यूट्यूब चैनल पे जाके वहां उनको देखता हूं, उनको और 2-3 बार 4 बार देखता हूं। तो दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं। आपका दिल तब लगेगा, आपका दिल तब लगेगा, आपकी सफलता से दिल लगना चाहिए। अब आपको विचार आता है सफलता से दिल लगने का क्या मतलब दिया। आप और सफलता, सफलता और आप जो बीच की दूरी है, उसका जो रिलेशन होना चाहिए, उसको बोलते दिल लगाना। देखिए, हमारी बात को शर्मा जी बहुत ध्यान से सुन। थैंक यू शर्मा जी। वो जो बीच की दूरी है, कितना किलोमीटर की दूरी है, जैसे आप कहीं जाना है 100 किलोमीटर दूरी है या 200 की दूरी है, तो सफलता और आपके बीच में जो दूरी है, जितना किलोमीटर आपको तय करना है,
उसका नाम है दिल लगाना, दिल लगाने वाला रोड। कौन सी गाड़ी है? दिल लगाने वाली गाड़ी है। अरे वो दिल लगाने का वो सिस्टम है, वो दिल लगाना ही आपको सफलता के मंजिल तक ले जाएगी। और जो दिल लगाना, वो जो दिल दिल लगाएंगे आप सफलता की सफल सफलता तक पहुंचने के लिए, जो दिल लगाने वाला माध्यम को पकड़ेंगे, उसमें ट्रैफिक वाले आएंगे, तमाम आएंगे, आपका लाइसेंस चेक करेंगे, आपका सारी बात होगा। जिसको बोलते हैं चुनौतियां, ये चुनौती रूपी एमराज मान लो या कुछ मान लो, चुनौती रूपी दुश्मन मान लो, ये लोग आपके बीच में आएंगे जिनका नाम है चुनौती। अगर आपने छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया तो अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों को पार नहीं कर पाए। जैसे बड़ी चुनौती क्या है? सन 2020 टारगेट भाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी 10 साल पहले जयराम गुप्ता के माइंड में किसी ने डाल दिया था। सन 2020 टारगेट भाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी जयराम गुप्ता के माइंड में 10 साल पहले डाल दिया गया। ओके, बड़ी चुनौती आ गई मेरे लिए। उस समय मैं चक्की चलाता था, नमक रोटी का जुगाड़ करके चलता था। 4 भाई 4 बहनों से, गरीब परिवार से, कुछ नहीं था। देखा जाए तो यूपी की भाषा में झंडू बोलते हैं, झंडू टाइप का लीडर था जयराम गुप्ता, माने कुछ। तो वो जो सफलता नाम की चीज थी, जिसमें एल्टोस में डायमंड बनना था मुझे, वो सफलता के बीच में जो दूरी थी चक्की से लेकर सफलता की जो दूरी थी, उसमें तमाम प्रकार के पुलिस थे, तमाम प्रकार के ट्रैफिक हवलदार थे, तमाम प्रकार के ऐसी प्रॉब्लम थी। तो जो छोटी छोटी चुनौतियों को, प्रॉब्लम से बड़ी चुनौती को आप अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन अगर आपको बड़ा चुनौती है, क्या बड़ा चुनौती है? सन 2020 टारगेट भाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी, बड़ा बड़ा चुनौती है। कोई ऐसा हाथ करके बताए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, आई एम राइट? थोड़ा ऐसा हाथ करें, मैं थोड़ा वीडियो में देख लूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यानी इस बड़ी चुनौती को अगर पार करना है तो छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिन्होंने छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार किया, वो बड़ी चुनौती को पार कर जाएगा। अब बड़ी चुनौती माने क्या? सन 2020 टारगेट भाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी। यानी 2020 तक जो 1 लाख रुपया नहीं कमाएगा उसका दाल रोटी नहीं चलेगा, उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब तो सन 2021 लग गया, मैंने सन 2020 का भी आज बताता, मेरे मुंह से 2020 है निकलता है, जितनी बार सुना है वही बताता हूँ। तो मेरा टारगेट था कि 2020 तक मैं 1 लाख रुपया कमाऊं, उसका मैं 2-3 गुना आगे बढ़ गया। तो ये चुनौती आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चुनौती कैसे दूर होगी? सफलता और आपका जहां है, आप जहां हो, वहां से सफलता की जो दूरी है, ये शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा का स्टूडियो ही आपको उन चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति देगा। उसके लिए मैं आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सुचारू रूप से हमारे तमाम लीडरों की चुनौतियों को, तमाम लीडर की चुनौतियों को समाधान करते हुए ये गाड़ी को आगे ले चल रहे हैं। तो दिल से कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पंडित देवता माननीय उदय भानु शर्मा जी और तमाम कोर कमेटी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम उन बड़ी चुनौती को कैसे पार करें, उसकी नॉलेज लेते हैं, उनको सीखते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन मैंने बताया, वो जो रोड है उसका नाम है दिल लगाना। दिल लगाने वाले रोड पे चलना पड़ेगा। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि कल की जो क्लोजिंग हुई है ना, हाय हाय हाय, कल की ऐसी क्लोजिंग हुई है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी क्लोजिंग अभी तक नहीं, जो कल की क्लोजिंग। तमाम लोग ऐसे मेरी टीम में होंगे जिनका क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई होगी, तो उनको कैसा लग रहा होगा, अरे मेरी तो अच्छी नहीं हुई तो इनका कैसे अच्छा हो गया। इनका इसलिए अच्छा हो गया कि मैंने बहुत जगह दिल लगा दिया है। इतने जगह दिल लगा है कि छोटे छोटे बिजनेस लोग ऐसे थोड़े थोड़े आते आते मेरे बड़े हो जाए। दोस्तों, इतना खुश हूँ, इतनी शानदार क्लोजिंग कल हुई है कि हम आपको क्या बताएं। मित्रों, आइए, समय बिल्कुल ना देर करते हुए, लेकिन दिल लगाना पड़ेगा। अब आज जो कैसे कोई वीडियो में आता है, वो दिल, उसका दिल अच्छा लगा है, कोई डायरी पेन लेके रखता है, उसका दिल बहुत लग गया है, कोई व्यक्ति ऑडियो में रहता है, लेकिन कोई ऑडियो में, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी कारणवश अगर ऑडियो में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका अच्छे से दिल लग जाएगा, बढ़िया से दिल लग जाएगा, तो वो ऑडियो में नहीं रहेगा, वो वीडियो में आ जाएगा। देख लेना है, जिनका दिल लगेगा वो वीडियो में। क्या लगता है आपको कि जयराम गुप्ता
10 बजे तक मैं सो सकता हूँ, इतना मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूँ। पंडित उदय भानु शर्मा द रिच मैन, आपको पता ही नहीं है, पंडित उदय भानु शर्मा के बारे में आप कुछ जानते नहीं है। वो तो मैं जानता, 5 4 व्हीलर के मालिक है, अभी बेलोनो गाड़ी खरीदे। वो इतने रिच मैन है, लेकिन कैसे घुस जाते हैं, 8:15 बजे आ जाते हैं। क्यों? कि दिल लग गया है। दोस्तों दिल लगाइए। चलिए इस पर ज्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। थोड़ा देख लो कि दिल लगाने वाले कितने व्यक्ति आए हैं। दिल लगाने वाले को जरा देख लेते, तो देखो भीम थापा दिल लग गया है, क्या बात है, भीम थापा का दिल लग गया है। हमारी दीदी मोनिका बर्मन जी का भी इस स्टूडियो से दिल लग गया है। थैंक यू वेरी मच मोनिका बर्मन जी, थैंक यू, क्या बात है। अरबन साहब का भी दिल लग गया है, देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। सुजीत मंडल साहब का भी दिल लग गया है। हमारी बड़ी दीदी सविता जी का भी दिल लग गया है, क्या बात है। ये देखो सबका दिल लग गया है भाई। ये कनिका पॉल जी, थैंक यू दीदी कनिका पॉल जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत लोग का दिल लग रहा है। सुगांती कुजूर जी, अनिल कुजूर जी का तो आपस में भी दिल लग गया है, और इस बिजनेस में तो दिल लगा ही है। डॉक्टर गणेश जी का भी दिल लग गया है, बहुत तमाम लोग। डॉक्टर एसपी वर्मा तो भाई वो तो दिलेर आदमी पहले से है। ये देखो सुजीत दास जी का भी दिल लग गया है। ये किरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम देखो इतने लोग भी, हमारे रंजना दीदी, क्या बात है रंजना राय जी, आपको देखता हूँ जब मैं वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है कि मानो कि आप क्या बोले, हर रोज आती हैं आप, रोज जुड़ती हैं, रोज सीखती हैं, कुछ न कुछ आप शेयर करते। तो रंजना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा एंटरप्राइजेज आपका वेलकम करता है, थैंक यू वेरी मच दीदी। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है, उनके सामने कुछ दूसरा कुछ किया था। अंजलि दीदी का दिल लग गया है इस शारदा एंटरप्राइजेस से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारे लोगों में नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि उनका सामने नाम नहीं आता। पवन नामदेव जी, क्या बात है पवन साहब, क्या बात है पवन जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू पवन सर। पवन जी मैं आपसे बड़ा उम्मीद लगाया, अभी कल आपके बारे में चर्चा कर रहा था टाटा एसपी जी से कि पवन जी को हमें स्टूडियो में लाना है। आज हम पवन जी आपकी स्टूडियो में लाएंगे। आज हम डॉक्टर संजय देव की बात आपसे सुनना चाहेंगे। पवन जी देखिए, हमारे रीता जी, राम कुमार राठौर जी का भी दिल लग चुका है। अरे बाप रे बाप, बहुत दिलेर लोग हमारे बीच में आ गए हैं। लकी भाई आ गए हैं, देखिए वीडियो का भरमार हो चुका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जिनका वीडियो में नहीं आना हो रहा है वो ये ना सोचे कि हम इस शारदा इंटरप्राइजेस से कुछ उनको अपमानित भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रयास करें कि दिल लगाएं, जितना बड़ा दिल लगाएंगे उतना आनंद पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा लगा, बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ तमाम बड़े बड़े लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी। आज मैं कुछ गेस्ट को लेना चाहूंगा। पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि पवन नामदेव जी के बीच में लाया जाए, राम कुमार राठौर जी को लाया जाए, और हमारे जो है भीम थापा जी को और डॉक्टर एसपी वर्मा जी को लाया जाए बीच में। आज हम कुछ अपने पुराने गेस्ट को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नए व्यक्ति को लेना है। हो सकता है कि अगर समय कम हो तो किसी 2 ही 3 जन को लिया जाए, जैसे कि राम कुमार राठौर, पवन नामदेव जी को और डॉक्टर एसपी वर्मा या भीम थापा, किसी एक के लिए लिया जाए। जल्दी करें माननीय शर्मा जी, डॉक्टर एसपी हमारे वर्मा पास डॉक्टर एसपी वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा अपने मन की बात इस स्टूडियो पे कहें। ग्रेट 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 अल्टॉस मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं सभी को आज का शुभ दिन का, आज का दिन आपके लिए शुभ मंगलमय हो। और क्योंकि आज वैसे भी आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि सर का वापस से हमें समय मिल चुका है। फिर से हम आज वापस से फिर से जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आप जो संस्था पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे जो उनका मिशन है हेल्थ इज लाइफ का, स्वस्थ भारत जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वापस से हम धन्यवाद देंगे जितने भी हमारे कोर कमेटी के हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है, ग्रो लाइन है। विशेष कर धन्यवाद हम देंगे पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जिनके माध्यम से आज सिस्टम को इतने अच्छे से हम चला पा रहे हैं। विशेष धन्यवाद देंगे आज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो जाता हूँ जब मैं सर को देखता हूँ। कंपनी का टॉप 10 अचीवर मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं चरण वंदन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस स्टूडियो के माध्यम से लगभग मुझे शायद परिचय देने जो उतने सभी जानते हैं, एसपी वर्मा आज मैं कह सकते हैं कि इस मुहिम का एक हिस्सा हूँ और छोटा सा एक अपना योगदान दे पा रहा हूँ। लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने टीम से बहुत जल्दी आज, जैसा सर का एक है, कोशिश मेरी यही है कि लगभग 100 डायमंड का जो हमारा टारगेट, हम बहुत जल्दी उसको डायमंड का पूरा कर पाए। और आज जो हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मिस्टर अशोक गुप्ता जी, और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, सभी को दिल से प्रणाम। सभी को जितने टॉप 10 अचीवर सभी को यहाँ इस स्टूडियो के माध्यम से चरण वंदन स्पर्श।
एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर कि देखिए जो मौके मिलते हैं, मौके बार बार हर किसी को नहीं मिलते हैं। पहला मौका आपने अगर छोड़ दिया, हो सकता है दूसरा मौका आपको जो होगा पहले मौके से बेहतर या बेहतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलिए कि वो पहले मौके के बराबर तो नहीं होगा जिस तरीके से आपने पहले कोई मौका मिला होगा। तो गलत समय पे लिया हुआ डिसीजन भी गलत हो सकता है। तो आपको जब भी कोई अगर किसी प्लेटफॉर्म के विषय में अगर बात कर रहा है या बता रहा है तो उसको देखे, क्योंकि हमारे जो पिलर है सभी लोगों ने बता चुके हैं कि पिलर हमारा जो बहुत मजबूत है, उस पिलर में हम बात कर सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल अगर आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट है, प्लान है, पे आउट है, पॉलिसी है, ये जो 4-5 पी है अगर आपको किसी भी जगह पे है तो वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो है अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से एक भव्य इमारत की जो कैसे जो टिके रहने की उसकी जो भव्य इमारत जो टिकी रहती है, उसकी जो नींव होती है, अगर नींव मजबूत होती है तभी जाके वो टिक पाती है। उसी तरीके से कामयाबी में टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो मजबूत बुनियाद होगी आपका नजरिया। तो आपको आपके नजरिए के सुधारना होगा, आपको नजरिया ठीक करना है। आप अपने टीम के प्रति मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने लिए नहीं अपनों के लिए काम करना है। ज्यादा बिल्कुल बात नहीं करूंगा सर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सब लोग डायरी पे लेकर बैठे हुए हैं। मिसिक साथ में वापस से मैं बैक टू स्टूडियो शारदा एंटरप्राइज में जाना चाहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप सुन रहे थे हमारे एक शानदार लीडर डॉक्टर एसपी वर्मा की मन की बात। सर ने बहुत अच्छी बात कह दी, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, अपनों के लिए काम करना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी वर्मा सर। राम कुमार राठौर सर हमारे बीच में। राम कुमार राठौर जो कि ओरेगानेटी अल्टो ग्रो अल्टो केयर के विशेषज्ञ से भी बड़े विशेषज्ञ हैं, तो जमीनी काम करके आज इस बिजनेस में डायमंड अचीवर है। एक दिन मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ओरेगानेटी और तमाम लीडरों तमाम इस प्रोडक्ट को हम सर से सुनेंगे। आइए हम सुनते हैं राम कुमार राठौर से मन की बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको प्रणाम जयराम सर जी, मेरे को इस लायक समझे सर जी का वेलकम करने के लिए। और मैं सिर्फ राम कुमार राठौर, मैं एक छोटा किसान। सर मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा संजय सर जी के लिए मैं वेलकम करना चाहूँगा। सर जी ने कल हमें बहुत सारी जानकारी उनसे हमको मिला, तो बहुत ही मैं उत्सुक हूँ, बहुत खुश हूँ, और लगातार मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका एक भी मिस न करूँ। और जैसे कि हमारे ओलमी दीदी आई थी तो उन्होंने बताया कि आपको चाहना क्या है, आपको चाहिए क्या, ये चीज चाहिए। और हमारे संजय सर जी ने जिन्होंने हमें एक कोटेशन दे के गए कि जानते सब है मानते नहीं है। दूसरा, कल उन्होंने हमें बताया कि बोरा जो है, ज्ञान का बोरा हम सामने रखते हैं, पीछे रख के क्यों नहीं चलते। अगर हम पीछे रखते हैं तो हम बहुत बड़ा मुकाम पे पहुंचते हैं। और सर जी ने जो हेल्थ के विषय में बताया, उनके लिए मैं कोट कोट नमन करना चाहूंगा, उनका वेलकम करना चाहूंगा। और सर मेरे हमारे जितने कोर कमेटी के सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष हमारे उदय भानु शर्मा जी को प्रणाम करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा और हमें घर बैठे राउरकेला का कमी जो है तो यहाँ पे पूरा हमको कर रहे हैं। और एक चुना हुआ मोती हीरे जो भी बोल सके, ऐसे ऐसे लीडर को हमारे जयराम सर जी ने लगातार हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको बड़ा पिन पे ले जाने के लिए। तो मैं सर यहीं पे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और डॉक्टर संजय देव जी का मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहूंगा कि आए और हमें और भी बहुत सारा जानकारी दें, और भी एक कोटेशन हमको छोड़ के जाएं ताकि हम वो कोटेशन को लेके अपनी जिंदगी में हम बड़ा मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू सो मच। वेलकम डॉक्टर सर। भीम थापा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे दोस्तों। आप सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओरेगानेटी स्पेशलिस्ट राम कुमार राठौर जी को सुन रहे थे, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है ओनली फॉर वन प्रोडक्ट के दम पे, जिसका नाम है ओरेगानेटी। तो दोस्तों आपने राम कुमार राठौर जी के मन की बात सुनी। उन्होंने सर के लिए कहा कि सर ने 2 कोटेशन दिया, जानते सब मानता कोई नहीं है, और ज्ञान के बोरे को आगे न रख के पीछे लेके चले। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है, और इसी तरीके से आप नॉलेज देते रहिए। और सर की मन की बात हम लोग सुना। आइए हम पवन नामदेव जी से भी मिलना चाहेंगे। माननीय शर्मा जी, क्या पवन नामदेव जी स्क्रीन पे आ सकते हैं, या भीम थापा जी?
कोई दो मिनट। भीम थापा जी जुड़ गए। अच्छा, भीम थापा जी, थैंक यू भीम थापा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका भीम थापा जी। और आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, आप रीढ़ की हड्डी है इस शारदा एंटरप्राइजेज। मैं चाहता हूँ आपकी मन की बात 1 मिनट में होनी चाहिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। और साथ ही सर, आज जो मेन खास दिन है, जो हम लोग हेल्थ के विषय में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार सर को हम नमन करते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के विषय में सर ने जो जानकारी दिए हैं, जो प्रोडक्ट निकाले हैं, उससे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो सकेगा और साथ ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। और साथ ही हमारे और स्वस्थ रखने के लिए, हमारा जो हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए, क्योंकि विटामिन एम का जरूरी है, वो विटामिन एम हमारे एमडी सर अभिषेक सर ने वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो हम अगर यहाँ पर टिके रहें, बस खाली टिके रहना है, सीखना है और टिके रहना है, तो आपको विटामिन एम आपको मालामाल कर देगा और आप हमारे जयराम सर जैसा करोड़पति बनेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सब समय फेस में एक स्माइल आते रहेगा। तो हमारे ये जयराम सर महागुरु ने हमें सिखाया है कि भीम जी, अगर विटामिन एम आता है तो आपका आधा बीमार तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम हमारे महागुरु को भी हम नमन करते हैं। और साथ ही सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारे जो कोर कमेटी है दिन रात मेहनत करते हैं। जो कोई, जैसे सर ने बोला, कोई पर्दा के आगे कोई पर्दा के पीछे रह के जो इतना शानदार मेहनत कर रहे हैं, इतना ये नहीं तो संभव ही नहीं था ये इतना मुहिम छेड़ना। आज लगभग 2 महीना से हम लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसके आगे सर ने काफी मेहनत की है। जितने भी कोर कमेटी है, हमारे सुगंधी दीदी हो, चाहे एसपी वर्मा, चाहे राठौड़ सर हो, चाहे राम कुमार राठौड़ सर जी हो, जो हमारे कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात है, जो ये सब कोर कमेटी के मेन हेड है, एक तो हेड होना जरूरी है, वो हमारे सर उदय भानु सर जी है, जिनके मुहिम के कारण आज हम लोग जो अल्ट्रोस एकेडमी का जो हमारा जो कमी था वो उसको फुलफिल कर दिया है। तो उनको नमन करता हूँ। जो हमारे उदय भानु सर जो विदिशा स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को एकीकृत करके और नॉलेज बढ़ा रहे हैं सर ने। और सर एक बात हम बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे शायद सिग्नल प्रॉब्लम है सर, शायद सिग्नल की वजह से सिस्टम ओके, नहीं हो पाया। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। भीम थापा जी का किसी कारणवश सिग्नल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो भीम थापा जी, आप सुन रहे थे भीम थापा जी को, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को। पवन नामदेव सर, पवन आइए हम मिलते हैं हमारे एक नए गेस्ट पवन नामदेव जी से, एक शानदार लीडर, आगामी क्राउन अचीवर लीडर पवन नामदेव जी, जो भविष्य के क्राउन होने जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं पवन नामदेव जी से। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बढ़िया, ठीक है सर। आल्टोस परिवार में काफी अच्छा लग रहा है। पहले तो ग्रेट अपलाइनों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इस सिस्टम में मुझे लेके आए। सुषमा मैम, जो कि एक लेडी लीडर है, काफी अच्छी लीडर है, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट सिस्टम में अपॉर्चुनिटी दी और इस सिस्टम में आने का मौका दिया। और साथ ही साथ एसपी वर्मा सर, जो कि एक ऐसे लीडर का है कि एक एक्टिव लीडर, जो कि हर वक्त, यदि मैं रात को 10 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो वो मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। तो एसपी वर्मा सर का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम एक मीटिंग ले रहे हैं, इस मीटिंग में जयराम गुप्ता सर, जो कि हमें पल पल पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए जो इस मीटिंग में मिल जाती हैं। तो थैंक यू सर। जयराम गुप्ता सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज वो है तो हम हैं, और वो नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे को मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आल्टोस परिवार का सहयोग हमेशा बना रहे। कुछ बड़ा करना है, लेकिन अपलाइनों के साथ मिलकर करना है, अपलाइनों के आशीर्वाद के साथ चलना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं भी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ उस महान पर्सनालिटी को, जो कि आज हमारे बीच में गेस्ट आने वाले हैं। वो गेस्ट एक ऐसे गेस्ट है कि कुछ ऐसी बात हमें दे जाएंगे जो हमारे बिजनेस को रफ्तार दे देगा और बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच माननीय पवन सर। थैंक यू पवन जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें सीखना है, बड़ा सीखना है, और जिसे हम बड़ा कर पाए। आइए, मैं भी पवन नामदेव जी की बात से सहमत हूँ। बिल्कुल देर ना करते हुए पंडित उदय भानु शर्मा से आग्रह करूंगा कि सर का एक एल्बम चला। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपका भी एल्बम हो, आपका भी चीफ गेस्ट में नाम हो, आप भी शारदा एंटरप्राइजेस के स्टूडियो में चीफ गेस्ट के रूप में बैठे, ऐसी भावना सीखें और सीखें, समझें, जाने। आइए, बिल्कुल देर ना करते हुए आप लोग के सहयोग से जोरदार तालियों के बीच में हम सर को बुलाना चाहेंगे, माननीय आदरणीय डॉक्टर संजय देव सर। जोरदार वेलकम के साथ, तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार। और सभी को मेरा इस शारदा एंटरप्राइज में जितना व्यूअर्स है, जितना हमारा लीडर्स है, जितना हमारा चाहने वाला है, उसको मैं बहुत बहुत तहे दिल से नमन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने फिर मुझे और एक बार सुनने के लिए मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं इसके लिए सबका आभारी हूँ। और आज जिसने मुझे इतना अच्छा से मुझे स्वागत किया, मैं उसी सभी को उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका अचीवमेंट जल्दी जल्दी आए और उनको भी सब कुछ मिले, जितना मुझे दिया उससे लाख गुना डबल उसका सूद समेत उन लोग को इतना प्यार, इतना सम्मान मिले। तो मैं यही कहते हुए, और हमारा इस स्टूडियो का जो कर्णधार है, हमारा जो गुरुओं का गुरु जयराम गुप्ता सर को मेरा कोटि कोटि नमन, और हमारा इस शारदा एंटरप्राइज का जो मैनेजर, जो मैनेजमेंट कर सकता है उसको ही मैनेजर बोलता है, तो सर उदय भानु सर को मेरा कोटि कोटि नमन कि उन्होंने इतना अच्छा एक पाठशाला जो बनाया है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा सीनियर महोदय भी यहाँ पर आया, तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज मैं एल्टोस प्लेटफॉर्म में 9 साल से मैं एक स्टूडेंट की तरह रहा हूं, और सीखने का प्रयास है मेरा जारी है। मैं कंटिन्यू सीखता हूं, खुद को एक स्टूडेंट मानता हूं, और एक अच्छा स्टूडेंट ही एक दिन अच्छा टीचर बनता है। तो स्टूडेंट होके मैं अभी भी सीख रहा हूं, इस सिस्टम में एक स्टूडेंट हूं। अगर किसी जगह में कुछ गलती हो जाएगा तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूं। तो चलिए, आप लोगों का जो विश्वास मैं रखने का कोशिश करूंगा, और राम कुमार जी को मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि उनका जो सीखने का जो प्रयास है, और उनका जो ये हमारा जो सिस्टम में जो कुछ लेना चाहिए वो अपना मन से लेता है, और उसके ऊपर काम भी करता है। तो मैं मेनी थैंक्स देता हूं। और सर, आज मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, हमारा सुगंती कुजूर मैडम जी को नहीं देख पाया, तो मैं उसको भी थोड़ा दिल से नमन करता हूं। बहुत ही शानदार महिला है। और चलिए, और देर ना करते हुए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हेल्थ का सेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारा कंपनी का जो मेन मिशन है हेल्थ इज लाइफ। अगर स्वस्थ हम रहेंगे तो इस जिंदगी का मजा है। अगर हमारा पास बहुत धन संपत्ति पैसा जाएगा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन हमारा हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसका मजा हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ को सही रखना ये हमारा आवश्यकता नहीं है, ये हमारा मजबूरी है। किसी भी हालत में हमको हेल्दी रहना है। आज का डेट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हेल्थ, क्योंकि आज का डेट में आज एक वकील बोलिए, एक इंजीनियर बोलिए, एक डॉक्टर बोलिए, सबके पास पैसा है, लेकिन आज का डेट में उनके पास भी हेल्थ नहीं है। तो हमारा कंपनी का जो मेन मिशन है, हमारा कंपनी का जो CMD है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता को मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया, वरदान के रूप में दिया। और हमारा कंपनी का जो MD है मिस्टर अभिषेक गुप्ता, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि उनका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आपसे मिल पा रहे हैं। हम लोग एक फैमिली के तरह हम लोग
मिल के बात करते हैं, आलोचना करते हैं, भेंट होता है हम लोग का, सुबह एक अच्छा माहौल में हम लोग रहते हैं। नहीं तो कौन कहाँ भटकते रहते थे। मैं भी एक डॉक्टर प्रोफेशन में था, मैं तो मेरा चेंबर में भटकते रहते थे। इतना अच्छा आदमी को सुनने को भी नहीं मिलता, और यहाँ से बोलने का जो एक कला जो मुझे नहीं आता था पहले, मैं तो दिन भर चेंबर में बैठे रहता था, तो इतना अच्छा बोलने का जो कला मुझे इसी प्लेटफॉर्म से मिला। इसलिए मैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को तहे दिल से मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और नमन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है हेल्थ का, सर ने मुझे आग्रह किया, सर ने मुझे बुलाने का जो निमंत्रण किया, मैं उसके लिए सर को तहे दिल से नमन करता हूं। और जो प्रोडक्ट है, मैं थोड़ी प्रोडक्ट को आपके बारे में आपको बीच में मैं बोलना चाहूंगा। तो यहाँ से मैं 2 सेशन में कुछ प्रोडक्ट आपके सामने रखा, तो आज भी थोड़ा मैं कुछ जानकारी दूंगा, और उसके बाद में मैं हमारा कंपनी का जो कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। नॉलेज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि नॉलेज काल भी मैंने बताया था कि नॉलेज तो हम लोग 100% नहीं ले सकते, क्योंकि नॉलेज का बोरा अगर हम हमेशा पीछे रखेंगे तो हमारा अंदर में ईगो नहीं रहेगा। तो क्योंकि नॉलेज, हर आदमी के पास 100% नॉलेज नहीं रहता है। हम लोग यहीं से सीखते जाएंगे और सिखाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो हेल्थ है, ये हेल्थ का मेन जो सिस्टम है, उसको मतलब यही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। मतलब रोग आने से पहले रोकना ही हमारा मेन मकसद है। एल्टोस एंटरप्राइज का मेन मकसद है। हमारा कंपनी ने इतना सारा प्रोडक्ट हम लोग को वरदान के रूप में दिया। इसका मेन रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि रोग आने से पहले हम लोग इसको रोकेंगे। मतलब कोई भी रोग आने से उसके पहले हम वॉल एक तो लगा देंगे, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी हमारा प्रोटोजोआ, कोई भी इस तरह का इन्फेक्शियस डिजीज हमारा बॉडी में ना आए, उसके पहले उसको बाहर से भगा देगा। तो इसलिए हमारा जो है शरीर में एक काल मैंने एक हार्मोन के बारे में बताया था, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन तभी सिक्रेशन होता है हमारा बॉडी में जब हम लोग खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हम लोग हैप्पीनेस रहते हैं। और इसके वजह से हमारा बॉडी में एंडोर्फिन जो है वो हार्मोन सिक्रेशन होता है, और इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आज मैं एक ऐसा हार्मोन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। वो हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। एक कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? एक कॉर्टिसोल हार्मोन, आप जब स्ट्रेस में रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, आप बहुत सारा नेगेटिव थॉट अपना माइंड में लेके चलते हैं और इतना सारा आप गुस्से में रहते हैं, तब जाके आपका शरीर में एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो आप चाहे तो इस हार्मोन को कभी भी सिक्रेशन ना होने दे, क्योंकि ये हार्मोन जो है हमारा शरीर में, ये हार्मोन हमारा शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर को, हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर को एकदम मतलब लो कर देता है। हमारा जितना इम्यून पावर को अब खराब कर देता है। इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक हम लोग का डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे हमारा माइंड में कभी भी स्ट्रेस ना लाए, चिंता, खराब सोच हम ना रखे, हम लोग नेगेटिव बातें ना लाए, और इसका चुंगल से हमको निकलना पड़ेगा, हमेशा खुश रहना पड़ेगा। तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए, आप क्या कॉर्टिसोल हार्मोन को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना एंडोर्फिन हार्मोन को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसी माहौल में अगर हम लोग रहेंगे, शारदा एंटरप्राइज का माहौल में रहेंगे, एल्टोस एंटरप्राइज का माहौल में रहेंगे, तो हमेशा हम लोग को देखिएगा खुशी मिलेगा। कुछ जानकारी जब मिलेंगे तो मिलने के बाद हम लोग का अंदर में एक खुशी प्रोवाइड होता है। खुशी होने से ही आपका बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रेशन होगा, और आप दुखी रहेंगे और आप सोच में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स में आप रहेंगे, तब जाके आपका कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना इम्यून पावर को स्ट्रांग रख सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्री में एक हम लोग एडवाइस मिल गया कैसे हमारा शरीर का इम्यून पावर को हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए और एक हमारा हार्मोन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। वो हार्मोन का नाम है इंक्रीटिन हार्मोन, INCRETIN, इंक्रीटिन हार्मोन। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स है हमारा बॉडी का। इंक्रीटिन हार्मोन का क्या बेनिफिट है हमारा शरीर में, आप सुनने से आपको ताज्जुब लगेगा। ये हार्मोन क्या काम करता है हमारा बॉडी में? देखिए, ये हार्मोन का एक ही काम है, वो हमारा बॉडी में पियोन का काम करता है। पियोन का काम क्या होता है? डाक वाला का क्या काम होता है? वो अपना चिट्ठी जो है
वो सही एड्रेस कोड में भेज देता है। हमारा हर शहर में, हर गांव में एक एक एड्रेस कोड होता है, एड्रेस के साथ साथ एक पिन कोड होता है। तो इंक्रिटिन हार्मोन जो है हमारा बॉडी में, वो जो है पियोन का काम करता है। मतलब उसका अंदर में कोई भी खाने का अंदर में अगर पिन कोड नहीं रहेगा, एड्रेस कोड नहीं रहेगा, वो सही जगह में वो पहुंचा नहीं सकता हमारा बॉडी में। चाहे कोई भी हम लोग खाना खा रहे हैं, हम विटामिन ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम मिनरल्स ले रहे हैं, हम लोग एमिनो एसिड ले रहे हैं, कोई भी विटामिन सी, ए, बी, सी, डी, जो भी हम लोग विटामिन ले रहे हैं, हर चीज में एड्रेस कोड रहता है। और पियोन का काम क्या है? वो लिफाफे में एड्रेस देखता है, वो सही घर में जाके उस लिफाफे को या चिट्ठी को वो पहुंचाने का काम करता है। और पियोन का काम करता है इंक्रिटिन हार्मोन। और इंक्रिटिन हार्मोन का जो पियोन का काम है, लेकिन एड्रेस कोड जब तक उसको नहीं मिलेगा वो तो सही जगह में नहीं पहुंचा सकता है। तो हम लोग आज का डेट में जो भी फास्ट फूड खाना खाते हैं, जो भी हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, जो भी हम लोग पैक्ड फूड खाते हैं, इंडस्ट्रियल फूड खाते हैं, केमिकल फूड लेते हैं आज का डेट में, ठीक है, जो भी एनिमल डाइट लेते हैं, उसमें 0%, उसमें मतलब एड्रेस कोड ही नहीं रहता है, वो एड्रेस नहीं रहता है। मान लीजिए आपको किसी ने एक लेटर भेज दे, लेटर डाक बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उसमें एड्रेस नहीं डाला है, तो पियोन कहाँ भेजेगा? तो डस्टबिन में फेंक देगा ना उसको, क्योंकि उसमें एड्रेस ही नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसका पीछे का जो राज है, आज का डेट में हम लोग जो भी खान पीन खाते हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जो फूड्स हम लोग कुक्ड करके खाते हैं, जो कुक्ड आइटम, जो फैक्ट्री फूड, जो एनिमल फूड, ये सब डेयरी फूड, ये सब जो फूड है, इसमें कोई एड्रेस कोड नहीं आता है। तो ये एड्रेस, बिना एड्रेस का अगर लिफाफा जाएगा तो डस्टबिन भरते जाएगा। मान लीजिए डेली हम लोग चिट्ठी तो भेज रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एड्रेस नहीं है, तो पियोन क्या करेगा? पियोन तो जाके उसको डस्टबिन में फेंकेगा। और डस्टबिन मतलब हमारा जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जो है वो हमारा डस्टबिन का काम करता है, जगह जगह में जमा कर देता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो मतलब एड्रेस, बिना एड्रेस कोड का खाना है। तो एड्रेस किस में रहता है? एड्रेस रहता है हमारा नेचर्स में। जैसे हमारा एल्टोस का जितना प्रोडक्ट्स है, ये सब नेचर से लिया हुआ है, हर्ब्स से लिया हुआ है। कल भी मैंने हर्ब्स का थोड़ा डेफिनेशन दिया आप लोग को। तो देखिए, हम लोग चाहे डेली जो भी खाना खाए, साथ में हम लोग को एड्रेस कोड वाला भी खाना लेना चाहिए। तो इसलिए हमारा एल्टोस के पास बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जो है हर्ब से बनता है, और उसमें 100% एड्रेस कोड है। मतलब हर खाना में, हर प्रोडक्ट में पिन कोड है, एड्रेस कोड है। तो हमारा इंक्रीडियंट्स हार्मोन वो तो सही सलामत बॉडी में है, लेकिन उसका काम जो है सही एड्रेस कोड। अगर एक पियोन को महीना भर में उसका जो काम है पोस्ट करना, वो अगर उसको अगर मालूम होता है कि जो भी खत आता है, जो भी लेटर आता है, उसमें कोई भी एड्रेस नहीं हो, तो क्या हो, वो आराम से सोया रहेगा और पूरा डस्टबिन को लेके, और जो डाक बॉक्स है जो वो टोटल लेके और डस्टबिन में फेंक देगा। इसका कारण क्या है? उसको तो पता है जो भी हमारा यहाँ पर लेटर आता है उसमें एड्रेस कोड ही नहीं है, तो मैं इसको खोलने से क्या फायदा, और कहाँ भेजूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आज का डेट में हम लोग जो खाना खाते हैं ना, 90 नहीं 100% ही हम लोग बिना एड्रेस का कोड का खाना खाते हैं। तो हमारे पास एल्टोस का एक बहुत बड़ा हम लोग के पास एक वरदान है कि एल्टोस का जो भी प्रोडक्ट हम लोग अगर अंधा गुंदा भी खा लेंगे ना, अंधाधुंध, मालूम नहीं है हमको इसमें क्या नहीं है कि नहीं है, अगर कुछ भी खाना हम लोग डेली खाने के साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट अल्टरनेट करके हम लोग खाते रहेंगे ना, तो उसमें 100% एड्रेस कोड है। मतलब जो खाना, जो भी हम लोग एल्टोस का जो प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, वो हमारा सही बॉडी में किस जगह में काम में आएगा, वो जो इंक्रीटिन हार्मोन है वो सही सलामत उस जगह में पहुंचा देगा। क्योंकि हमारा एल्टोस का जितना इंग्रेडिएंट्स है सब हर्ब से बना हुआ है, जड़ी बूटी से बना हुआ है, और उसमें सही पिन कोड डाला हुआ है, किस खाने को किस जगह में जाना है, कहाँ पैंक्रियास में जाना है, कहाँ लीवर में जाना है, कहाँ हार्ट में जाना है, कहाँ स्प्लीन में जाना है, या किसी बॉडी का ऑर्गन में पहुंचना है, उसमें एड्रेस कोड रहता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट में आते हैं, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। हमारा इंक्रीटिन हार्मोन का जो काम है, पियोन का काम है, और पियोन जो है उसके पास जो भी चिट्ठी आता है उसमें अगर सही एड्रेस कोड नहीं रहता है तो वो नहीं भेज सकता, इसलिए हम लोग आगे चल के बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए, आज का डेट में हम 2-4 प्रोडक्ट को लेके बैठे, तो उसमें मैं सबसे पहले बेस्ट प्रोडक्ट, मैं तो मानूंगा एल्टोस का बेस्ट प्रोडक्ट है, वो है इम्यून सिरप। हम लोग थोड़ा
एल्टोसियान जो है इसको थोड़ा नजरअंदाज कर जाते हैं, नहीं ये तो हमारा जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एल्टोस में प्रोडक्ट है जो है एक्चुअली ये इम्यून सिरप जो क्या काम करता है, हमारा बॉडी का जो माथा से लेके सर से लेके पैर तक, इसका बॉडी का जितना अंदर में जो इम्यून पावर है उसको मजबूत कर देता है। और अगर हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगा, मतलब हमारा घर का अगर पहरेदार अगर ठीक रहेगा, तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारा बॉडी में इंटेक्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए ये इम्यून सिरप जो है किस किस इंग्रेडिएंट्स से ये बनता है, थोड़ा सा मैं इसको नोट डाउन किया हूं, आप लोगों के पास मैं इसको शेयर करूंगा। इसमें जो है तुलसी है, दालचीनी है, सूंठी है, काल मिर्ची है, कृष्णा मिर्ची है, पिपली है, गिलोय है, आंवला है और हरर है और बहरा है। इस तरीका का बहुत सारा हार्ब्स कंपनी, हमारा जो कंपनी का जो सीएमडी है वो मैं तो बोलूंगा वो खाली डॉक्टर नहीं है, हमारा लिए एक भगवान जैसा है। क्योंकि आज का डेट में ऐसा कुछ हार्ब्स है जो बहुत ही मतलब नहीं मिलने वाला हार्ब्स है, तो उन्होंने ये सब हार्ब्स को लेके आज सिरप में डाला है। अगर इसको हम लोग कंटिन्यू लेंगे, अगर छोटा बच्चा है इसका डोजेज जो है, छोटा बच्चा 1 चम्मच करके दिन में 2 बार, मैं 5 साल का ऊपर से भी बच्चा को भी इस इम्यून सिरप को हम दे सकते हैं। तो एक छोटा बच्चा जो है आधा से लेके 1 चम्मच दिन में 2 बार, और बड़ा जो है एडल्ट पर्सन 2 चम्मच करके दिन में 2 बार खा सकता है इसको। तो ये कंटिन्यू अगर लेते रहेंगे तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, और आगे चल के हम लोग कोई भी वायरस बैक्टीरिया से हम लोग लड़ सकते हैं। आज कोरोना है, कल कोई भी एक नया वायरस आ जाएगा, परसों और एक वायरस आ जाएगा, लेकिन कोई भी वायरस हमको, हमारा अगर शरीर का इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी वायरस हमको काबू नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इम्यून पावर, इम्यून जो सिरप है इसको हम लगातार लेंगे, और हमारा बॉडी का जो है इम्यून पावर को स्ट्रांग रखेंगे आगे चल के कोई भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। अगर हम लोग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आगे चल के इतना बड़ा जो मिशन है कंपनी का, एक स्वस्थ भारत बनाने का जो मिशन है, उसमें हम भाग नहीं ले पाएंगे। तो पहले तो खुद को स्वस्थ रहना पड़ेगा, फिर जाके हम दूसरे को स्वस्थ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखे इम्यून सिरप में जितना इंग्रेडिएंट्स है, इसका अलग अलग एक खासियत है। अगर अलग अलग इसका जो है जो इंग्रेडिएंट्स है इसके बारे में हम बोलने जाएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो एक सीधा जो बात है, हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको इम्यून सिरप को कम से कम साल में 6 महीना, आप 3 महीना खाइए, 1 महीना गैप दीजिए, फिर 3 महीना खाइए, 1 महीना गैप दीजिए, ऐसे करके जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट को इस तरीके से मैं लेता हूं, तो आप लोग भी इम्यून सिरप को लीजिए और आपको खुद को स्ट्रांग बनाइए। और अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी देने जाऊंगा, थोड़ा आज कुछ इस जो शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो में जितना बार हम लोग सुने हैं, ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति को सुने हैं, लेकिन महिला शक्ति को जो है, महिला का जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो है कॉस्मेटिक्स डिवीजन। तो सर ने बहुत अच्छा मुहिम छोड़ा है कि 3 दिन लगातार हम लोग ब्यूटी का ऊपर हम लोग बहुत सारा यहाँ से नॉलेज लिए, और मैं भी यहाँ से ब्यूटी के बारे में उतना जानकारी नहीं था, लेकिन मैं भी उस दिन अनीता पाल मैडम जी का जो ब्यूटी का जो सेशन, मैंने बहुत गौर से उसको रियलाइज किया, और उसके बाद मैंने वहां से कुछ अप्लाई भी करना शुरू कर दिया। तो चलिए उस तरीके से हम लोग कंटिन्यू ये हेल्थ के विषय में भी सुनेंगे, जानेंगे। इसलिए मैं थोड़ा महिला का जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर जाते हैं, तो ऐसा कुछ कंपनी ने हमारे पास प्रोडक्ट दिया है महिला को लिए, धमाकेदार प्रोडक्ट है। तो मैं वही 3-4 प्रोडक्ट को लेके बात करूंगा। उनमें से एक बेस्ट प्रोडक्ट है सुंदरी जीवन। ठीक है, सुंदरी जीवन एक चमत्कार प्रोडक्ट है कंपनी के पास। तो ये सुंदरी जीवन किस लिए बना है और कैसे इसको लेना है, मैं सभी बताऊंगा। उससे पहले इसमें इसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं एक बार देख लेता हूँ। सुंदरी जीवन में है हमारा नगर केसर, अर्जुना है, सुपारी है, अश्वगंधा है, इलायची है, मजीत है, लौंग है, और सताबरी है, बासुका है, मरकंच है, और दशामूल है। इतना सारा इंग्रेडिएंट्स से हमारा ये जो है सुंदरी जीवन बना है। तो सुंदरी जीवन देखिए, नाम में इसमें राज छुपा है। नाम क्या दिया है? सुंदरी जीवन। अगर जीवन का सुंदर जीवन का, हमारा जिंदगी को सुंदर बनाना है, तो हर महिला को ये सुंदरी जीवन अपनाना है। और हम बोलने से नहीं होगा, अभी मैं इसके बारे में जो बताऊंगा, ये सुंदरी जीवन हमारा शरीर के लिए कितना जरूरी है, महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, तो आपको पता चलेगा।
हम लोग का आज का डेट में बहुत सारा ऐसा डिजीज है, ठीक है, बहुत माँ बहनें जो है ना, जो अपना डिजीज को छुपा के रखता है, तब जाके बाद में एक बड़ा मतलब डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो छोटा सा एक डिजीज रहता है, लेकिन बाद में जाके बड़ा डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोग को बहुत ऐसा बीमारी है जो वो लोग बोलने में शर्माता है। लेकिन आज यहाँ पर हमारा बहुत सारा माता बहनें हैं, मैं एक डॉक्टर होते हुए मैं आप लोगों को आज उस सब बीमारी के बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए, सुंदरी जीवन हम लोग को क्या क्या बीमारी को ठीक करता है। आज का डेट में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है माता बहनों को, डिसमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से पहले बहुत पेन होता है, ठीक है, मेडिकल टर्म में बता रहा हूँ। और ल्यूकोरिया, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ल्यूकोरिया इस तरीका जो है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, महीना में 2 बार 3 बार जो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और मेनोपॉज आने से पहले जो बॉडी में जो बहुत सारा हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, इस सभी को मतलब बैलेंस में रखने के लिए हमारा सुंदरी जीवन इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप लोगों को अंदर में यहाँ पर बहुत सारा डॉक्टर बैठे हैं, आप लोगों को शायद मुझे तो हर्बल का आयुर्वेद का उतना जानकारी नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे मैं एल्टोस में आके आयुर्वेद का जानकारी लेना शुरू कर दिया, और मैं तो आश्चर्य हो गया कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में इतना डिफरेंस है। देखिए, एलोपैथिक का काम है रोकथाम करना, ठीक है, वो रोग को क्योर नहीं करता है, लेकिन आयुर्वेद जो है जड़ से इसको क्योर कर देता है। तो इस तरीके का बहुत सारा जो है प्रॉब्लम के लिए हमारा सुंदर जीवन जो है बहुत ही चमत्कार रिजल्ट मिलता है। इससे मैंने बहुत सारा पेशेंट का ऊपर अप्लाई किया, और इसको देने के बाद मेरा बहुत सारा पेशेंट जो है, लेडीज पेशेंट जो महिला पेशेंट है, वो बहुत ही अच्छा से अच्छा ढंग से रिकवरी हुआ, ठीक है। और सुंदरी जीवन का और एक खासियत है, आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अगर सुंदरी जीवन अगर कंटिन्यू कोई महिला लेना शुरू कर देगा, तो वो देखने में उसका स्किन जो है टैनिंग हो जाएगा, उसका जो सुंदर दिखने को लगेगा, क्योंकि उम्र को बरकरार रखता है। और सुंदरी जीवन का और खासियत है, आपका बॉडी में जो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी का जो बैलेंस है, उसको भी बरकरार रखता है। इसमें इतना सारा हार्ब्स दिया हुआ है। और जो खून का कमी है, जो एनीमिया पेशेंट कहलाता है, जो खून का जो कमी हो जाता है, तो वो सुंदर जीवन अगर कंटिन्यू लेना शुरू कर देगा, तो हमारा बॉडी में जो खून का कमी है उसको भी पूरा करेगा। तो इतना सारा मतलब राज छुपा हुआ है इस सुंदर जीवन में। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर महिला को, या आप लोगों का अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो भी लेना चाहिए, अगर नहीं है तो भी लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो है ये सब प्रॉब्लम होते रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कंटिन्यू अगर इसको लेंगे तो सच में जीवन आपका सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम कंपनी ने सोच समझ कर रखा है, सुंदरी जीवन। तो चलिए नेक्स्ट मैं और एक लेडीज लोग के लिए एक वरदान के रूप में एक कंपनी ने प्रोडक्ट हमारा हाथ में गिफ्ट के रूप में दिया। देखिए, इसका नाम है भीगर। आप लोग भले इस प्रोडक्ट को आप लोग देखे होंगे, अप्लाई भी किए होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है भीगर में, और एक क्या क्या काम में आता है, ये तो चमत्कार रिजल्ट मैंने तो पाया। बहुत पेशेंट का ऊपर मैंने अप्लाई किया भीगर। तो भीगर में एक्चुअली क्या इंग्रेडिएंट्स है, भीगर में देखिए, इसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, कौंच है, और अशोका है, और ग्वाल पत्ता बोल के एक प्रोडक्ट मैंने इसके पहले नहीं जाना था, लेकिन इसमें मुझे मिला, शतावरी है और वंश है। इस तरीके का बहुत सारा रेयर हर्ब्स जो आज का डेट में हर जगह में मिलता भी नहीं और सुनाई भी नहीं देता है। तो कंपनी का ये चमत्कार प्रोडक्ट है भीगर। और हमारा एल्टोस में देखिए ओनली फॉर वुमेन एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ इसको मतलब इतना ध्यान पूर्वक बनाया गया है भीगर को। तो ये भीगर प्रोडक्ट हर महिला को मैं खाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ये सुबह शाम दिन में 2 बार अगर आप भीगर कैप्सूल को आप ले सकते हैं, 15 साल के ऊपर कोई भी महिला इसको इंटेक कर सकते हैं। और भीगर का बेनिफिट क्या है, भीगर भी सेम आप सुंदरी जीवन में जो मैंने बोला है जो सब डिजीज को, ठीक है, उससे भी और बेहतरीन काम करता है। यूट्रियन सिस्ट, यूट्रियन फाइब्रोइड, इस तरीके का जो किसी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यूट्रियस का कोई भी
संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो है आपका व्हाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम है महिला को, और जो कमजोरी जो है इसमें आपका बरकरार रहता है, डिसमेनोरिया जो मैंने उसमें भी बोला, जो पेट दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक वो पेन है, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सारा पेशेंट आता है, तो मैंने वो लोग को भीगार देने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और इस तरीके का बहुत सारा जो महिला संक्रांत, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीमारी को आने से पहले आप मत सोचिए कि मेरा पहले बीमारी आएगा उसके बाद मैं ये दवा लूंगा, नहीं, मैं तो बोलूंगा अपना खाने का रूटीन में कंटिन्यू, मैं भीगार को खाने का जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू, कोई भी महिला कंटिन्यू 6 मंथ आपको लेना चाहिए, बीच में आप 1-2 महीना का गैप दीजिए, लेकिन फिर इसको कंटिन्यू लीजिए, एक खाने का रूप में इसको लीजिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा जितना प्रोडक्ट है ये तो हर्ब्स है, और हर्ब्स कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भीगार जो है आप लोग जितना महिला है ये भीगार को कंटिन्यू लीजिए, तो आगे चल के आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भीगार खुद एक डॉक्टर है, इतना चमत्कार प्रोडक्ट है वुमेन के लिए। तो मैं तो बोलूंगा बहुत सारा ऐसा लेडी है जो बेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब इसमें ऐसा कुछ तथ्य है, अगर बच्चा जो बेस्ट फीडिंग कर रहा है उनके अंदर में भी बहुत सारा चेंजेस आएगा, और बहुत ही इसका मतलब फायदा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही लाइन में मैं बोलूंगा, सुबह शाम हल्का गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार कंटिन्यू इसको इनटेक कीजिए, हर जितना महिला है उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए आगे चल के मैं और एक चमत्कार प्रोडक्ट मैं लाया हूं, वो है ऑरिकल डी कैल्शियम टैबलेट। आप लोग को शायद मालूम है ये तो कैल्शियम है, कैल्शियम तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ, विशेष करके महिलाओं के लिए, मैं पुरुष का बाद में लाऊंगा, मैं पहले महिलाओं को बात करूंगा कि हर महिलाओं के लिए ऑरिकल डी एक वरदान के रूप में हमारा हाथ में मिला है अल्टोस के द्वारा। ऑरिकल डी का फंक्शन क्या है, देखिए ऑरिकल डी इसमें क्या है, कैल्शियम, साथ में विटामिन D3। कैल्शियम वो खुद अपना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जब उसमें विटामिन D3 मिला देता है तो ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका जो पावर जो है 3 गुना ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम खुद वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, वो विटामिन डी के द्वारा वो हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। और हमारा जो कैल्शियम टैबलेट है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ये कोई एनिमल बोन्स से नहीं बनता है, क्योंकि हमारा जितना प्रोडक्ट है हर्ब्स है, और बाहर का जितना आप कैल्शियम टैबलेट आप लेते हैं किसी ना किसी एनिमल का हड्डी से बनता है, ये तो 100%। और ज्यादा मतलब एलोपैथिक जो भी कैल्शियम है उसको हम लोग अगर इंटेक करेंगे तो हम लोग को स्टोन फॉर्मेशन होने का चांसेस है, जैसे किडनी स्टोन हो गया, गॉल स्टोन हो गया, ये हम लोग का होने का चांसेस है। लेकिन हमारा जो एक कैल्शियम टैबलेट है ऑरिकल डी, ये बहुत ही चमत्कार है, हर्ब्स कैल्शियम है, जड़ी बूटी से बना हुआ है, तो ये हमारा बॉडी में जो है स्टोन फॉर्मेशन का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बॉडी इसको डिजोल्व कर देता है। तो ये हम महिलाओं के लिए स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूँ, आफ्टर 30 इयर्स देखिएगा हर मैक्सिमम महिलाओं के कमर दर्द शुरू हो जाता है और घुटने का पेन शुरू हो जाता है। इसका रीजन क्या है, हर महीने में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके कारण हमारा बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारा आयरन जो है हमारा बॉडी से निकल जाता है। तो उस कैल्शियम और आयरन का जो भरपूरी नहीं हो सकता है। तो और ऐसे हम लोग आज का डेट में जो भी खान पीन कर रहे हैं वो उसके वजह से क्या होता है, उसमें एसिडिक खाना हम लोग ज्यादा खाते हैं, और एसिडिक खाना जब भी हम लोग ज्यादा लेते हैं तो हमारा हर जॉइंट में जो है एक तरह का लिक्विड रहता है, ठीक है, वो जो लिक्विड है हमारा जो है वहां से हम लोग का टोटल कैल्शियम जो है वो हमारा काम में लग जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग का जो हम लोग का जॉइंट में जो है शुरुआत हो जाता है पेन। तो हम लोग का एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है, हर आदमी का, चाहे जेंट्स हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, हर किसी को आफ्टर 30 इयर्स, आज का डेट में दिखाई गया है 30 इयर्स के बाद हम लोग का कैल्शियम का बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग ये ऑरिकल डी अगर हम लोग इसको कंटिन्यू लेते रहेंगे तो आगे चल के हमारा ये सब का ये जो कमजोरी जो ये बीमारी हम लोग को नहीं होगा, और कैल्शियम का कमी की वजह से हम लोग का कमर दर्द और घुटने का दर्द और जितना जॉइंट पेन वो धीरे धीरे हम लोग का रिलीफ हो जाएगा। तो मैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको प्रमोट कीजिए, और जितना माता बहनें हैं
भले आपको लग रहा है कि उसका जो है ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, घुटने का दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर 30 इयर्स के बाद धीरे धीरे हमारा शरीर में इसका जो कमी हो जाता है कैल्शियम का, और जब प्रॉब्लम आ जाता है तब लेकिन अचानक इसको कम नहीं होगा, क्योंकि एक बीमारी आने में भी हमको बॉडी में बहुत टाइम लगता है। शरीर जब तक कोशिश करता है, उसको परमिट करता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे जितना दिन में हम लोग को प्रॉब्लम आता है और उसको 100% क्योर होने में भी हमको बहुत सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर 30 इयर्स हर कोई महिला या पुरुष कोई भी, मैं बोलूंगा कि हमारा ऑरिकल डी को लेना चाहिए, एक जबरदस्त। और एक बात है, कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से भी हमारा जो है हेयर रूट, आप लोग को आश्चर्य लगेगा, हेयर रूट जो है कमजोरी हो जाता है। बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, माता बहना का प्रॉब्लम है कि उसका बाल गिर रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं हो रहा है किस वजह से। वो क्रीम लगा रहा है, बालों में शैम्पू कर रहा है, बालों में बहुत सारा तेल लगा रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन उसका जो मेन रीजन है कि कैल्शियम डिफिशियंसी, उसके वजह से उनका बाल झड़ रहा है, कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से, है ना। तो आश्चर्य लगेगा। तो ये जो है हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कैल्शियम को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम के वजह से ऐसा बीमारी हो जाता है, उसका रिलेटेड ऐसा कुछ बीमारी आ जाएगा, डॉक्टर को भी पता नहीं इसके एक्चुअल रीजन